वापस से आप सभी का स्वागत है एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। तो चलिए आज के हम जो क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से लेकर 11 तक इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, यानी 32.7% तक आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी। कहाँ पर? इंदौर में। तो इसी दिशा में दूसरा स्थान किस जिले का था? यानी अगर देखा जाए 2001 से लेकर 2011 तक, यानी टोटल 10 सालों में 10 ईयर्स में इंदौर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। और कितने परसेंट? 32.7% तक मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जो जनसंख्या उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसी दिशा में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला था? क्या वो जो ये है ये छिंदवाड़ा है, क्या वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था, या फिर रीवा, या फिर जबलपुर, या फिर झाबुआ? तो हम देखेंगे तो वो जिला है झाबुआ। 10 सालों में जिस जिले में इंदौर के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, वो है झाबुआ। और कितने परसेंट से? तो वो भी देख लीजिए, 30.7% से। 30.7% से, यानी आप अगर डिकेडल ग्रोथ रेट देखेंगे, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखेंगे, यानी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा हमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली है? इंदौर में। कितने प्रतिशत से? 32.7% से। और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला है? झाबुआ। कितने परसेंट से? 30.7% से। ये सब कुछ आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो आपका 2011 का जनसंख्या है उसके अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न सिंचाई परियोजना, यानी जो ये हमें सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, सिंचाई परियोजना जो हमें नीचे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, मध्य प्रदेश और उसके निकटवर्ती राज्य यानी मध्य प्रदेश और उसके जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, ये सारी उनकी जॉइंट परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। इनमें से कौन सा पेयर गलत है, कौन सा जोड़ा बेमेल है? यानी हमको क्वेश्चन में कुछ हमें जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दे रखे, संयुक्त सिंचाई परियोजना दे रखी है मध्य प्रदेश और उसके जो नेबरिंग स्टेट्स है, निकटवर्ती राज्य उनके साथ। तो सबसे पहला है बाघ परियोजना। क्या बाघ परियोजना एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है? दूसरा है केन परियोजना। क्या केन परियोजना, केन इरिगेशन प्रोजेक्ट यूपी और एमपी के बीच में है? तीसरा है राजघाट परियोजना। क्या राजघाट परियोजना यूपी और एमपी के बीच में है? और चौथा है उर्मिल परियोजना। क्या उर्मिल परियोजना महाराष्ट्र और एमपी के बीच में? तो इन चारों में से जो रॉन्ग है, जो गलत है, वो बताना है। जो बाघ परियोजना है वो महाराष्ट्र और एमपी के बीच में ही है। जो केन परियोजना है वो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच की सिंचाई परियोजना है। जो राजघाट परियोजना ये भी आपकी यूपी और एमपी की ही यानी संयुक्त सिंचाई परियोजना है। लेकिन जो उर्मिल परियोजना है ये महाराष्ट्र के साथ नहीं, ये एमपी और यूपी की, एमपी और उत्तर प्रदेश की जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो कौन सा रॉन्ग पेयर हो जाएगा? उर्मिल परियोजना। ये महाराष्ट्र की नहीं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों का मेला
मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, यानी जो डंकी फेयर है, गधों का मेला, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में लगाया जाता है, बालाघाट में, इंदौर में या फिर उज्जैन में। तो जो गधों का मेला है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में लगाया जाता है। हर साल उज्जैन जिले में गधों का मेला लगाया जाता है। बेसिकली इस मेले में जो गधे और खच्चर होते हैं, गधे और खच्चर, गधे और खच्चर का क्रय विक्रय किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, यानी उनका सोल्ड और परचेज किए जाते हैं इस मेले में। और ये उज्जैन में लगता है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के चित्रकूट में, मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट में, सतना जिले के चित्रकूट में भी गधों का मेला हर साल लगता है। और कौन सी नदी के तट पर, तो ये आपको पता होना चाहिए, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी नदी के तट पर। तो मध्य प्रदेश में हर साल सतना के चित्रकूट में, ये तो सदियों से लगता आ रहा है ये मेला, लेकिन अब उज्जैन में भी गधों का मेला चालू कर दिया गया है, जिसमें जो डंकीज और जो खच्चर होते हैं इनका आदान प्रदान, यानी इनका क्रय विक्रय, सोल्ड और परचेज किया जाता है। यहाँ पर पूरे दुनिया भर से, यानी पूरी देश में से, हर राज्य में से यहाँ पर जो जिनको भी डंकीज को सोल्ड करना है या परचेस करना है, तो बेसिकली उनके लिए मेला लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, यानी मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क्स है, 11 नेशनल पार्क्स है, और 24 अभ्यारण्य है, यानी 24 सेंचुरीज है। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क है और 24 सेंचुरीज है। तो मध्य प्रदेश के कुल वन के लगभग कितने प्रतिशत भाग में है, यानी मध्य प्रदेश के 11 राष्ट्रीय उद्यान और 24 सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया है, कुल वन क्षेत्र है, उसमें से कितना एरिया, कितना परसेंट एरिया नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज द्वारा कवर किया जाता है? क्या वो 28.84% है, या फिर 10.5% है, या 25.04% है, या फिर 14.05% है? उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एमपी का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है। एमपी का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये सब कुछ डेटा आपके 2021 की जो वन रिपोर्ट आई है, राज्य की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डेटा बताया जाएगा। तो एमपी का टोटल फॉरेस्ट एरिया है 94689 किलोमीटर स्क्वायर। इतना 2021 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली गई है उसमें इतना ही रिकॉर्ड किया गया है। तो इतने एरिया पर जो राष्ट्रीय उद्यान है और जो सेंचुरीज है, कितना एरिया कवर करती है, तो वो है 40.05%। यानी जो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया है 94689 किलोमीटर स्क्वायर में मध्य प्रदेश का पूरा वन क्षेत्र फॉरेस्ट फैला हुआ है। इसमें से 14.05% एरिया नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के द्वारा कवर किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल यानी मध्य प्रदेश की स्टेट क्रॉप कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल स्टेट क्रॉप, क्या वो गेहूं है, क्या वो चना है, या सोयाबीन, या फिर ज्वार? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल स्टेट क्रॉप है वो है सोयाबीन। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कहाँ से चालू हुई थी? तो वो हुई थी देवास जिले से। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती कहाँ से चालू हुई थी? देवास जिले से। फिर धीरे धीरे पूरे मालवा के पठार में हमको आज सोयाबीन की खेती देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन यानी सोयाबीन का उत्पादन कौन से राज्य, कौन से स्टेट के द्वारा ही किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ही। अप्रॉक्स 55 to 60% का सोयाबीन का उत्पादन, प्रोडक्शन पूरे देश में सिर्फ एक मध्य प्रदेश जिले से ही होता है। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ही सोयाबीन का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों
यानी रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल एरियाज की भूमिहीन निर्धन महिलाएं यानी लैंडलेस पुअर विमेन, लैंडलेस पुअर विमेन की सहायता के लिए यानी उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना चलाई जा रही है। यानी जो रूरल एरियाज में जितनी भी लैंडलेस पुअर विमेन होती है, जो भूमिहीन निर्धन महिलाएं जिनके पास रहने के लिए एक छत भी नहीं होती है, उनके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी। क्या वो ग्राम्य योजना है, या फिर आयुष्मती योजना, या फिर कल्पत्रु योजना, या वात्सल्य योजना। तो जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो इनके लिए योजना चलाई है वो है आयुष्मती योजना। कौन सी योजना? आयुष्मती योजना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति यानी मध्य प्रदेश की फर्स्ट स्पोर्ट पॉलिसी, मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति फर्स्ट स्पोर्ट पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी, कब घोषित की गई थी? क्या 1983 में, या 1989 में, या 1995 में, या 2005 में? तो मध्य प्रदेश की पहली स्पोर्ट पॉलिसी, पहली खेल नीति 1989 में घोषित की गई थी। सेकंड स्पोर्ट पॉलिसी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की दूसरी खेल नीति सेकंड स्पोर्ट पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 1994 में। मध्य प्रदेश की दूसरी खेल नीति सेकंड स्पोर्ट पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? 1994 में। मध्य प्रदेश की तीसरी स्पोर्ट पॉलिसी यानी मध्य प्रदेश की तीसरी खेल नीति कब अनाउंस की गई थी? तो वो की गई थी 2005 में। कब की गई थी? 2005 में की गई थी। तो हमने मध्य प्रदेश की टोटल 3 स्पोर्ट पॉलिसी देख ली थी। पहली जो थी वो कब घोषित की गई थी? 1989 में, दूसरी 1994 में, और तीसरी 2005 में, 2005 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी हैं? यानी मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद समीर दाद, उनका संबंध किस खेल से है? क्या हॉकी से है, क्रिकेट से है, वॉलीबॉल से, या फिर हैंडबॉल से? तो मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट प्लेयर है मोहम्मद समीर दाद, उनका संबंध है हॉकी से। और ये कहाँ से, मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है वो भी देख लीजिए। भोपाल जिले से, भोपाल डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। और कौन सा खेल खेलते हैं? हॉकी। हॉकी खेल से इनका संबंध देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा परिषद का नया नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राज्य क्रीड़ा परिषद यानी ये क्या हो गई आपकी? स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। और आज हम इसे किस नाम से जानते हैं? स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल यानी राज्य क्रीड़ा परिषद को आज हम किस नाम से जानते हैं? क्या इसे मध्य प्रदेश खेल न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है, या फिर मध्य प्रदेश खेल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, या मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के नाम से, या फिर मध्य प्रदेश खेल विकास आयोग के नाम से? तो मध्य प्रदेश राज्य की जो क्रीड़ा परिषद है यानी जो स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है उसे जाना जाता है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण यानी मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। ये जो काउंसिल थी यानी जो राज्य क्रीड़ा परिषद है, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल है, इसका गठन कब किया गया था? इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1960 में, 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। और नाम बदलकर मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी कब कर दिया गया था? 2011 में। कब कर दिया गया था? 2011 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और आज मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण यानी मध्य प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो वो है तात्या टोपे स्टेडियम में। तात्या टोपे स्टेडियम। और ये स्टेडियम किस जिले में आता है? तो ये आता है भोपाल में।
तात्या टोपे स्टेडियम किस जिले में आता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? जो मध्य प्रदेश सरकार जो अंत्योदय कार्यक्रम चला रही है, जो अंत्योदय प्रोग्राम चला रही है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या उसे हार्डी गावंकर अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, या श्यामा प्रसाद अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से, या फिर अहिल्या अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से, या दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से? तो जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा अंत्योदय कार्यक्रम है उसे जाना जाता है दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के नाम से। किस नाम से? दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये SC ST और BPL जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, जो फैमिलीज है, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन, उनकी जो बर्थ डेट है वो है 25 सितंबर 25 सितंबर, और तभी से ही ये कार्यक्रम चलाया गया था। मध्य प्रदेश में जो भी SC ST BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार है उनके लिए कार्यक्रम चलाया गया था। और ये मध्य प्रदेश में से दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम कहा जाता है क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन जब इनका बर्थ डेट जो आती है 25 सितंबर, तब से ही स्टार्ट किया गया था। उसके बाद देखें, खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया था? खेल गांव का शिलान्यास यानी स्पोर्ट्स विलेज की फाउंडेशन कब रखी गई थी, यानी इसका शिलान्यास किस तारीख को किया गया था? क्या अप्रैल 2007 में, मार्च 2006 में, मई 2007 में, या फिर फरवरी 2007 में? तो इसका शिलान्यास किया गया था आपका अप्रैल 2007 में। कब? अप्रैल 2007 में। खेल गांव का शिलान्यास कब किया गया था? अप्रैल 2007 में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी सिंचाई परियोजना यानी मध्य प्रदेश की कौन सी इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी इरिगेशन प्रोजेक्ट सिंचाई परियोजना राज्य की प्रथम अंतर घाटी परियोजना है, यानी स्टेट की पहली इंटर वैली प्रोजेक्ट है, स्टेट की पहली इंटर वैली प्रोजेक्ट है अंतर घाटी परियोजना। क्या वो काली सरार सिंचाई परियोजना है, या देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना है, या चोरल सिंचाई परियोजना, या फिर सिंहपुर बैराज परियोजना? तो मध्य प्रदेश की वो इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो सिंचाई परियोजना जो राज्य की पहली अंतर घाटी परियोजना है वो है चोरल सिंचाई परियोजना, चोरल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और ये किस नदी पर है? किस नदी पर ये परियोजना है, किस रिवर पर है? तो वो नदी का नाम भी चोरल है, चोरल नदी पर ही ये परियोजना है। और कहाँ पर ये परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो इंदौर के महू तहसील में, इंदौर के महू तहसील में ये ये परियोजना चलाई जा रही है, इंदौर के महू तहसील में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है, यानी मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो कि भारत की सबसे कम लीस्ट पल्यूटेड रिवर है, लीस्ट पल्यूटेड रिवर है, सबसे कम प्रदूषित नदी है? क्या वो चंबल नदी है, या नर्मदा नदी, या ताप्ती नदी, या फिर माही नदी? तो वो कौन सी नदी है? वो है चंबल नदी, जो कि देश की सबसे कम पल्यूटेड यानी प्रदूषित नदी है। अब देख लेते हैं जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चंबल नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का ओरिजिन होता है महू में जाना पाव पहाड़ी से, महू की
जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है, यानी इंदौर जिले से। और इसकी लंबाई लेंथ कितनी है, चंबल नदी की लंबाई लेंथ कितनी है, तो वो भी देख लीजिए। इसकी लेंथ है 965 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। और इसका समापन यानी किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो यूपी में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। इंदौर जिले के महू तहसील में जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। और यूपी में यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है। यूपी के इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, यानी यमुना नदी की सहायक नदी हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई कौन सी, चंबल नदी। और देश की सबसे कम प्रदूषित नदी है, लीस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहाँ है, यानी मध्य प्रदेश की आपको स्पोर्ट कैपिटल, मध्य प्रदेश की किस जिले को राज्य की खेल राजधानी स्पोर्ट कैपिटल कहा जाता है। क्या भोपाल जिले को, सिंगरौली को, इंदौर को या फिर जबलपुर को। तो मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी स्पोर्ट कैपिटल वो इंदौर जिले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इंदौर जिले को। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने भारत की ओर से टेस्ट मैच नहीं खेला, यानी ये आपको क्रिकेटर्स के नेम दे रखे, इनमें से इंडिया की तरफ से किसने टेस्ट मैच नहीं खेला था। क्या वो नरेंद्र हिरवानी है, या फिर अमय खुसारिया, या मुश्ताक अली, या फिर राजेश चौहान। ये चारों ही क्रिकेटर है, लेकिन इनमें से वो कौन है जिसने इंडिया के लिए टेस्ट मैच नहीं खेला था, तो वो है अमय खुसारिया। वो कौन है, अमय खुसारिया। और अमय खुसारिया जो है, इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध जबलपुर से है। इनका संबंध किस जिले से है, जबलपुर से। नरेंद्र हिरवानी ये भी मध्य प्रदेश के क्रिकेटर है और इनका संबंध है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, इंदौर जिले से। जो मुश्ताक अली है ये भी मध्य प्रदेश की क्रिकेटर है और इनका संबंध भी इंदौर जिले से है, इंदौर जिले से। और जो राजेश चौहान है, इनका जन्म हुआ था रांची में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रांची में, लेकिन ये मध्य प्रदेश की ही टीम की तरफ से खेलते हैं राजेश चौहान। लेकिन वो इनमें से वो क्रिकेटर कौन था जिसने इंडिया के लिए टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो है, इसे अभय कर लीजिए, ये है अभय खुसारिया। कौन है, अभय खुसारिया, जिनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है। नरेंद्र हिरवानी, मुश्ताक अली दोनों ही क्रिकेटर है, इनका संबंध इंदौर जिले से। और राजेश चौहान ये भी क्रिकेटर है, इनका संबंध रांची से है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग ने कितना स्कोर किया था। अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद।